पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की CNN से गुफ्तगू। कहा, अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हैं तो पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ट्रंप बैकफुट पर, बाद धमकियों से मुज़ाकरात पर। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुअख्खर। दावा किया कि ईरान डील चाहता है। इनके काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। 15 निकात से मुतादिद पुरदनों ममालिक राजी हैं। अमरीकी सदर का मुआहिदा कामयाब होने की जमानत देने से इनकार। कहा, इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नोयत के हैं। ईरान से मुआहिदा हो गया तो अपना हरमुज़ जल्द खोल दी जाएगी। यकीनी बनाएंगे कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमने ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया और दिफाई सलाहियत तबाह कर दी। ईरान की फ़ौजी ताकत और क़यादत का भी खात्मा कर दिया। अब ईरान में अमरीका को धमकी देने की ताकत नहीं रही। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा कर लेता। अमरीका ने जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, कुछ दोस्त ममालिक के ज़रिए पैगामात मौसूल हुए। ईरान ने पैगामात का मुनासिब और उसूली मौक़िफ़ के साथ जवाब दिया। आबनाए हरमुज़ और जंग के खात्मे की शराइत पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के होलनाक नताइज होंगे। और अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। जाली खबरों के जरिए तेल की मंडी पर असर डाला। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अवाम चाहते हैं दुश्मन को ईरान पर हमलों की मुकम्मल सजा दी जाए। तमाम ईरानी हुकाम इस मकसद के हुसूल तक अपने सुप्रीम लीडर और अवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबिता। जारी कशीदगी के तनाज़ुर में बरातर मुल्क ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। हालिया वाक़यात में क़ीमती जानों की ज़ियात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म के जज्बात का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क अहम मनसब से राबिता। अमरीकी सदर की जानिब से आर्ज़ी जंगबंदी के ऐलान पर गुफ्तगू। बरतानिया का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्बत राब्तों का खैर मकदम। तर्जमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया कि जंग का फौरी हल आलमी मफाद में है। ट्रंप और ईरान के दरमियान बातचीत की रिपोर्ट्स का खैर मकदम करते हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग। ईरान के इसराइल पर वार जारी। इसराइल के शहर सफ्त पर मिसाइल हमले के बायस सफ्त और हैफा समेत शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। मकबूजा यरूशलेम और मगरबी इलाके कस्टर वार हेड वाले मिसाइल दाखे गए। मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। इसराइली हुकाम के शहरियों से महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर भी हमले का दावा। इसराइल और अमेरिका की ईरानी शहरों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान और खुर्रमाबाद शहर में दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। खुर्रमाबाद शहर में फ़िज़ाई हमलों के बाद मुतासरा इलाके में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ईरान के सूबा कुम में टर्बाइन इंजन बनाने वाली कंपनी पर मिसाइल हमले। सेंटकॉम के मुताबिक तनसीब पासदाराना इनकलाब के लिए हमलावर ड्रोन्स और तैयारों के पुरसे तैयार करती थी। अमरीकी हुकाम ने सोशल मीडिया पर हमले से मुतालिक और बात की तस्वीर भी जारी की हैं, जिनमें 3 दिन के अंदर इस मुकाम को शदीद नुकसान पहुंचता दिखाया गया है। तेहरान में शहरियों का हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने ईरानी परचम उठाकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रंप सिर्फ बयान देते हैं, ईरान के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
ईरानी अवाम ने अमेरिका और इसराइल का बगावत का मंसूबा नाकाम बना दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इसराइल ने अंदरूनी बगावत से निज़ाम गिराने की कोशिश की, मंसूबा मतलूबा नताइज न दे सका। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। ईरान के साथ जंग से पैदा होने वाला तवानाई का बहरान 1970 की दहाई के बहरानों से भी शदीद होगा। आलमी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बेरोत ने खबरदार कर दिया। कहते हैं इस बहरान के असरात से कोई भी मुल्क महफूज नहीं रह सकेगा। बहुत से लोगों को 1970 की दहाई में आने वाले तेल के 2 मुसलसल बहरान याद होंगे। उस वक्त दुनिया में यौमिया 50 लाख बैरल तेल की कमी पैदा हुई थी और मजमूई तौर पर यह कमी 1 करोड़ बैरल रोजाना थी। आज दुनिया 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया तेल की सप्लाई से महरूम हो चुकी है। अमरीकी सदर का हमला रोकने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल पर आ गया। सोने की कीमत कमी के बाद फिर बढ़ने लगी। आलमी मंडी में फी औंस सोना $4250 से बढ़कर $4450 पर पहुंच गया है। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डलवाने पर पाबंदी आयद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम फैसला। कहा अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने और खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में ₹200 इजाफा। नई कीमत ₹535 फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत भी ₹342 से बढ़ाकर ₹388 फी लीटर कर दी गई है। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़रा की मुलाकात। बैठक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मुल्क में अमन व अमान, मौशी सूरत हाल, तवानाई के शोबे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, पाक अफगान कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब और अली परवेज मलिक की मौशी अशारियों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के असरात पर ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी ने हदायत की कि मौशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो और अजीज़ व अकारिब के मज़ारों पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की।